मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, मैं हूँ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। ये वीडियो बतौर ख़ास उन पेरेंट्स के लिए है कि जिनके बच्चे घर पर हैं, छुट्टियाँ हैं, मौसम गर्मा की तातीलात हैं और बच्चे घर पर तंग कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। आप परेशान हैं कि इनको किस काम पर लगाया जाए कि ये प्रोडक्टिव बन जाएँ, मुफ़ीद बन जाएँ और कुछ सीख जाएँ। इस हवाले से कुछ तजावीज़ मैंने आपके लिए तैयार की हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अपने बच्चे की शिकायत करना बंद कर दें, उस पर चीखना चिल्लाना बंद कर दें, शोर मचाना बंद कर दें, बल्कि प्यार के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, शफ़क़त का बर्ताव करते हुए, अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करते हुए उससे उसकी मंशा जानें। वो बच्चा जो थोड़ा बड़ा है, 8-9 साल का है, अपनी बात कर सकता है, अपनी बात बता सकता है, अपने दिल की बात आपको समझा सकता है, उससे उसकी मंशा जानें। वो इन छुट्टियों में ख़ुद क्या करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा अहम काम है जो अमूमन वालिदैन नहीं करते, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी उस पर थोपते हैं। स्कूल भी और पेरेंट्स भी, टीचर्स भी बच्चे पर अपनी मर्ज़ी लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछते। तो पहली पहली बात ये है कि बच्चों के साथ शोर-शराबा, चीख-चिल्लाना, मार-पीट, डाँट-डपट से हटकर उससे पूछें कि वो छुट्टियों को कैसे गुज़ारना चाहता है। उसकी मंशा पूछें, उसकी मर्ज़ी पूछें। अब मैं आपको कुछ ऐसे उमूर बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे काम बताना चाहता हूँ, जिससे आपका बच्चा मसरूफ़ हो जाएगा, कुछ लर्न करेगा, प्रोडक्टिव बनेगा और वो आपके लिए काबिल फ़ख्र भी बनेगा। पहली बात ये है कि बच्चे को तहारत के आदाब सिखाएँ, उसे साफ़ रहना, साफ़-सुथरा रहना सिखाएँ, उसको वुज़ू करना सिखाएँ, गुस्ल के आदाब सिखाएँ, उसे साफ़-सुथरा पाक रहने का तरीका आना चाहिए। ये मैं पहले बता चुका हूँ, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक के बच्चों के लिए वीडियो है, उनके पेरेंट्स के लिए वीडियो है। तो पहली बात ये है कि तहारत, वुज़ू और गुस्ल के आदाब बताए जाए और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि वो इन छुट्टियों में सुबह देर तक सोता ना रहे, बल्कि वो जल्दी जागे। वो सुबह 5 बजे सूरज तुलू होने से पहले जागने की प्रैक्टिस करे। अगर ये प्रैक्टिस पहले स्कूल के वक्त में थी, अब भी ये प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। अमूमन बच्चे जो हैं ज़्यादा देर नींद करते हैं, वो 12-13 घंटे सोना पसंद करते हैं, तो आपने उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोने देना। उनको जल्दी उठाना है, उनको जल्दी बेदार करना है और फिर जागने के बाद उनको वर्जिश का आदी बनाना है। नमाज और तिलावत, अस्कार मसनूनत तो वो करेंगे ही, उन्हें आपने वर्जिश की आदत डालनी है। ये बहुत अहम आदत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सुबह जल्दी उठना और वर्जिश की आदत, ये इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर और तवाना करती है और बच्चे का जिस्म मजबूत होता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसकी सुस्ती दूर होती है, उसकी काहली दूर होती है, वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकता है। फिर उसके बाद उसको टेबल मैनर्स ज़रूर सिखाएँ। बहुत सारे बच्चे, ये सुनने में आता है, देखने में आता है कि वो नाश्ता भी नहीं करते। वो चूँकि घर पे होते हैं, वो फिर घर में होने का मतलब ये नाश्ता क्यों करें? याद रखें कि नाश्ता भरपूर बच्चे को दें और उसको ये बताएं कि नाश्ता तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। हमारे यहाँ तो ये अलमिया है कि बच्चे स्कूल भी बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। आपके खामंद, आपके मियाँ भी जो हैं, वो बगैर नाश्ते के दफ्तर चले जाते हैं। ये बहुत बुरी आदत है, ख़राब आदत है। और एक और मैंने चीज़ नोट की है कि हम क्या करते हैं, बच्चों को 500-1000 रुपये दे देते हैं कि स्कूल से अपने मतलब की चीज़ खा लेना, और वो अलम-गलम, अनाप-शनाप चीज़ें खाता है, जो उसकी सेहत को नुकसान देते हैं, जो उसके लिए सेहत अफ़ज़ा नहीं होते। तो बच्चों को पैसे नहीं दें, बल्कि इन छुट्टियों में जब बच्चे घर पर हैं, तो उनको भरपूर नाश्ता करवाएँ। जब वो वर्जिश से आ जाएँ, हाँ जी, तो उनको भरपूर नाश्ता दें और नाश्ते से उनके पूरे जिस्म को पूरे दिन के लिए तवानाई मिलेगी। टेबल मैनर्स ज़रूर, मैंने अर्ज़ किया, सिखाएँ कि बच्चे को टेबल पे कैसे बैठना है। अगर उसने फ़र्श पे बैठ के खाना खाया है, चटाई पर बैठकर, चारपाई पर बैठकर खाना है, तो उसको ये मैनर ज़रूर सिखाएँ कि खाने से पहले हाथ धोए, हैं जी, और खाना थोड़े-थोड़े लुक़मे ले, चबा-चबा के खाए, हैं जी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़े, बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो ये टेबल मैनर्स, चमचा, कांटा, छुरी को कैसे इस्तेमाल करना है, किस अंदाज़ में खाना है, मुँह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुँह को बंद करके खाना चाहिए, आगे से खाना चाहिए, हाँ जी, थोड़ा-थोड़ा खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए। ये टेबल मैनर्स अपने बच्चे को ज़रूर सिखाएँ। हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हमारे बच्चे कहीं मेहमान बनकर जाते हैं और फिर वो वहाँ बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करते हैं,
गैर शाइस्तगी का मुजाहरा करते हैं, गलत ज़्यादा प्लेट में डाल लेते हैं और फिर पूरा खा नहीं सकते, बच जाता है खाना, तो ये आपने मैनर्स बच्चों को ज़रूर सिखाने हैं। उसके बाद आप बच्चों के साथ वीडियो गेम्स भी खेलें, कुछ ऐप्स भी डालें, मगर इसको ज़्यादा वक्त ना दें। बच्चे के साथ वीडियो गेम खेलें और उसको ऐप्स भी बताएं, इन ऐप्स को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, मगर इस पर ज़्यादा वक्त ना लगाएं। इस काम की कड़ी निगरानी करें, देखभाल करें। ख़ास तौर पर जब वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा हो तो आप उसको ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना होने दें, बल्कि ज़रूरत के तहत उसको इन्वॉल्व होने दें। एक और चीज़ जो मैं आपको बहुत ज़रूरी है आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे को किताब का आदी बनाएं। कोई ऐसा वक्त ज़रूर मखसूस करें जिसमें बच्चा बुक रीडिंग करे। सिलेबस की किताबें तो हमारे बच्चे पढ़ते ही हैं, गैर निसाबी की जो कुतुब होती हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कहानियाँ पढ़ें, अफसाना पढ़ें, वो दिलचस्प कहानियाँ, मुख्तसर कहानियाँ, लताइफ पढ़ें, पोइट्री पढ़ें। उनको कोई किताब उनकी पसंद की लेकर दें। आप अपनी पसंद की लेकर देंगे, हो सकता है बच्चा ना पढ़े। आप चाहते हैं वो पोइट्री पढ़े, शायरी पढ़े, जबकि बच्चा कहानी पढ़ना चाहता है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना चाहता है। बच्चों को किताब पढ़ने का आदी इन छुट्टियों में ज़रूर बनाइए, ये बहुत शानदार आदत है। एक और काम जिसकी रिवायत हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है, हमारे यहाँ हमारे वक्त में नानी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी, है जी। हम रात को बेड टाइम स्टोरी सुनकर सोया करते थे। हमने बड़े बड़े हीरोज़ के, बड़े बड़े लोगों के जो कारनामे हैं अपनी नानी दादी से सुने हैं। हमारे इस्लाफ के, हमारे बुज़ुर्गों के जो अज़ीमुश्शान कारनामे थे वो हमारे नानी दादी ने हमें रात को सोते वक्त सुनाए। बच्चों को कहानी भी सुनाए, आर्ट एंड क्राफ्ट का फ़न भी सिखाएं। बच्चे को पेंटिंग बना कर दें, उसमें कलर भरने के लिए दें, उसको क्राफ्ट घर में दस्तयाब मवाद जो है उसको क्राफ्ट का भी सिखाएं। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो बच्चों को ज़रूर सीखने चाहिए और हम उनको नहीं सिखाते। बच्चों को पार्क में घूमने के लिए, सैर के लिए भी खुद साथ लेके जाएं। वो अपने दोस्तों के साथ भी मिले, दोस्तों से भी मिलना जुलना बंद नहीं कर देना चाहिए कि नहीं जी आपने दोस्तों से मिलना। पार्क भी ले जाएं, वो उछले, खेले, कूदे और दोस्तों से भी उसे मिलने दें। ये वो छोटे छोटे बुनियादी काम हैं जो इन छुट्टियों में आप वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को करने के लिए दें। अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद, तवाना, तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, ज़हनी तौर पर, तख्लीकी तौर पर, उसको तहकीकी तौर पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी आदत हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये वो अमूर हैं जिन पर अमल करना बहुत आसान है। तो इस पर कोशिश कीजिए, इन छुट्टियों में अमल कीजिए, अमल दरामद कीजिए। आप देखेंगे इसके नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे।